नमस्कार दोस्तों, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है जो कि सैमसंग का ये 30 है ना। और ये हमारे बच्चे का ही है। तो इसमें क्या है कि शॉर्टिंग है, ठीक ना। तो हम बच्चे से जानेंगे कि वो कहाँ से हैं और मोबाइल ये उनका है या किसी कस्टमर का है, ठीक है। तो क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम मोहन कुमार हुआ सर, और मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा फ़ोन कस्टमर का है सर, जो बहुत जगह से घूर के आया मेरे दुकान पे। तो हमने दिखाया तो पता नहीं चल रहा था, तो हमने क्लास ज्वाइन किया। तो सर ने बताया कि ये आगे डायग्नोस करने के लिए कि कहाँ से शॉर्टिंग है, कैसे करें। तो सर जिस तरह से बताए सर, हमने पता किया कि सर ये हाफ शॉर्टिंग है। तो उसके बाद सर को दिए तो सर बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है सर। चलिए दोस्तों, तो आज हम क्या करेंगे कि इस फ़ोन में जो हमारा शॉर्टिंग है जो कि हाफ शॉर्टिंग है, ठीक ना। तो इस हाफ शॉर्टिंग को या लीकेज कंडीशन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक ना, या तो कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का काम करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम पिछले वीडियो में भी आपको बतलाए थे कि किसी भी मोबाइल को रिपेयर करना है तो सबसे पहले उस बोर्ड का कंडीशन जानना होता है। या तो आप मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग जान सकते हैं या तो डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने जब मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन चेक किया तो तकरीबन दोनों का सेम वैल्यू, प्रोब चेंज करने पे भी हमारा तकरीबन सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, बट यहाँ पे हम डीसी पावर सप्लाई से अभी चेक नहीं करेंगे और चलते हैं किसी मतलब आगे की ओर, जो कि जहाँ से हम क्या करते हैं कि शॉर्टिंग को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पावर आईसी के पास या तो डीसी टू डीसी के पास या कोई भी शॉर्टिंग का मोबाइल आता है तो हम सबसे पहले वीवैट के लाइन को ओके करते हैं, फिर वीपीएच के लाइन को ओके करते हैं और तब सेकेंडरी लाइन को ओके करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्टर पे देखा। अब देखेंगे हम डीसी टू डीसी के पास हमारा जो वीपीएच का लाइन है ना, हमारा जो वीपीएच का लाइन है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा शॉर्ट बतला रहा है, ठीक ना। ये क्वाइल शॉर्ट बतला रहा है, यहाँ पे एनपीसी भी शॉर्ट बतला रहा है, ये भी एनपीसी शॉर्ट बतला रहा है। और भी यहाँ भी हमने चेक किया, यहाँ भी चेक किया तो यहाँ भी हमारा क्या बतला रहा है, शॉर्ट बतला रहा है। मतलब कि ये लाइन जो है जहाँ जहाँ भी जाती है उन सभी जगहों पे ये शॉर्टिंग बतलाएगा। ऐसे देखा जाए तो एक लाइन में, एक ट्रैक में अगर कोई भी एक कंपोनेंट या आईसी अगर हमारा शॉर्ट कर जाता है या ख़राब होता है तो उसके लाइन में लगे सभी कंपोनेंट हमारा ग्राउंड से बीप ही देता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दे कि हमारा शॉर्टिंग हटाने का सबसे पहला तरीका होता है कि जो कॉइल हमारा क्या होता है कि बीप करता है उसे हमें रिमूव करना होता है। रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि शॉर्टिंग हमारा इस एरिया का है कि शॉर्टिंग इस एरिया का है। तो पहले हमें एरिया को तय करना होता है। तो एरिया को तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कॉइल को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि इस कॉइल को हम पहले रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कॉइल को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसके बगल में आईसी है जो कि सैमसंग का बोर्ड है। और सैमसंग का बोर्ड आपको पता होगा कि इसमें मैक्सिमम आईसी जो होती है वो हमारा पेस्टेड होती है। तो पेस्टेड आईसी पे कहीं हीट ना लग जाए, इसके लिए हमें वहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होता है, कवर कर देना होता है। तो हमने कवर कर दिया और अब क्या करेंगे कि इस कॉइल को हम रिमूव करेंगे। इस कॉइल को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि शॉर्टिंग कहाँ से है। जैसा कि हमने क्या कर दिया कि कॉइल को रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पीसीबी को हमें ठंडा होने देना है और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम पीसीबी को क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर से हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारा इधर है या शॉर्टिंग इधर है।
और सॉर्टिंग चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे सप्लाई को देंगे, और सप्लाई देने के बाद हम सॉर्टिंग को देखेंगे कि सॉर्टिंग किस एरिया में है। जिस एरिया में सॉर्टिंग होगा वहाँ पे हम या तो रोजिन का इस्तेमाल करेंगे, या हमें जैसे भी पता करना होगा वहाँ पे हम महसूस करेंगे कि हमारा यहाँ पे हीट हो रहा है, और तब वहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट या आईसी हमारा हीट होगा उसे फाइनली रिमूव कर देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं। जैसा कि हमने कॉइल को रिमूव किया, और कॉइल को रिमूव करने के बाद अब चेक कर रहे हैं तो सॉर्टिंग जो है हमारा इस एरिया में है ना। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सप्लाई को देंगे, और सप्लाई को देने के बाद और हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, और जैसा कि पहले हमने चेक किया था, क्योंकि हमारे पास जब बोर्ड आया तो हमने पहले क्या किया कि सारे एरिया को हमने चेक किया था, क्योंकि ये यहाँ से पहले कहीं भी फ़ोन नहीं खुला हुआ था। तो हमने खुद से इसको क्या किया था, इसको ओपन किया था। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो सॉर्टिंग का जो एरिया आ रहा था हमारा इस एरिया में आ रहा था, तो हम क्या करेंगे कि आपको दिखाना भी है और काम भी करना है। तो भाई साहब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जंपर कर लेना होगा। यहाँ पे हम जंपर करेंगे तो ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस एरिया को आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस कॉइल के पास हम जंपर कर लेते हैं, और जंपर करने के बाद तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई को देंगे, ठीक ना। तो जिस टीपी पे हमारा बीप कर रहा था वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जंपर कर लेते हैं। जैसा कि हमने जंपर को कर दिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और भी आपको हम बता दें कि हमने जंपर जो किया वो कहाँ पे किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जहाँ पे बीप कर रहा था उधर ही हमने क्या किया, जंपर किया। और अब हम जो कि हमने पहले जो चेक किया था तो इस एरिया में हमारा क्या हो रहा था, हीट कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि रोजिन का इस्तेमाल करेंगे, और रोजिन का इस्तेमाल करने के बाद फिर आपको हम क्या करेंगे कि बतलाएंगे कि सॉर्टिंग कहाँ पे है। तो कि हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, जैसा कि निगेटिव सप्लाई हम कहाँ देंगे, तो निगेटिव पे ऐड कर देंगे, और हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है जो कि इस जंपर वायर पे, कहाँ पे, तो इस जंपर वायर पे लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हमने पॉजिटिव जंपर वायर पे दिया, और अब यहाँ पे हमें देखना है ना। तो यहाँ पे सप्लाई को देकर देखते हैं कि हमारा सॉर्टिंग कहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये वाला एनपीसी हमारा क्या हो रहा है भाई, हीट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इस एनपीसी को रिमूव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आयरन से भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस एनपीसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि सॉर्टिंग हमारा हटा या नहीं। तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जहाँ पे हमने जंपर किया था वहाँ पे कि हमारा ये सॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमारा पहले क्या था कि ग्राउंड से बीप कर रहा था, जो कि अब हमारा क्या हो गया, ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। मतलब कि देखा जाए तो ये सॉर्टिंग हमारा हट चुका है। और यहाँ पे हमारा ये एनपीसी जो था, है ना, ये हमारा शॉर्ट था, ये एनपीसी जो था शॉर्ट था। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि एनपीसी का टेस्टिंग क्या होता है, ठीक ना। जो भी एनपीसी अगर बोथ साइड से, दोनों सिरा से अगर बीप साउंड देता है या तो वैल्यू देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसको फल्टी माना जाता है। तो यहाँ पे हमने इस एनपीसी को रिमूव कर दिया, साथ ही साथ हमारा क्या हो गया कि सॉर्टिंग भी हट गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कॉइल को लगाएंगे और मोबाइल को ऑन करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि कॉइल को हम लगा देते हैं, और तब हम मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, कवर करना ज़रूरी है। और अब क्या करेंगे कि हम इसको
हमने कॉइल को लगा दिया। अब हमने इस कॉइल को लगा दिया और कॉइल को लगाने के बाद फिर से क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हट चुका है, तो अब क्या करते हैं कि इस मोबाइल को हम ऑन करके देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करने का पहले, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद अब हम ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करके हम देख लेते हैं कि ऑन हुआ या नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमारा डीसी पावर सप्लाई का जो रीडिंग बता रहा है, जो कि इसका एम्पियर जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑन हो गया है। बट अगर इसके डिस्प्ले पे देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल का डिस्प्ले जो है ये भी ख़राब है। बट हमारा जो बोर्ड था वो बोर्ड ऑन हो गया। आप लोग बताइए बच्चों कि डीसी पावर सप्लाई का जो रीडिंग है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि 200, कभी 250, 300, 400, 450 ऐसे हो रहा है। तो क्या ये ऑन है या नहीं? ऑन है ना? तो अब आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई शॉर्टिंग आए, मतलब कि लीकेज कंडीशन हो, हाफ शॉर्ट हो या वीपीएच का शॉर्ट हो, तो आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना भाई? विश्वास रखे? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।